तो इसमें बहरहाल एहतियात करें। याद रखें। किसी ने एक सवाल किया कि अगर कोई हमसे पिछले गुनाहों के बारे में पूछे तो हम क्या करें, उसे बता दें या कि क्या गुनाह करे हैं या फिर उन्हें छुपाए, अगर छुपाए तो क्या ये झूठ नहीं होगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको पिछले जो गुनाह ज़िंदगी में हुए थे उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। अंदर शरीयत भी आपसे डिमांड नहीं करती और लोगों को भी चाहिए कि ऐसे डिमांड ना करें, क्योंकि अगर पिछली ज़िंदगियों के हम लोगों की खंगालने बैठ जाएंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि फिर कोई भी इस पर खरा उतरेगा कि वो, समझ रहे ना। और ख़ास तौर से अगर ये सवाल आपका एक ये सेंस में है कि मियाँ बीवी के रिलेशन के अंदर है ना, तो फिर तो कहूँगा ये ना पूछना चाहिए, न ये बताने वाली चीज़ है, न ये बोलने वाली चीज़, क्योंकि इससे जो है दिमाग भी ख़राब होते हैं, रिश्ते भी ख़राब होते हैं। मिसाल के तौर पर कोई शौहर है और उसकी बीवी से पूछ रहा, तुम मेरे को शादी से पहले देखते थे क्या? मैं आता था तो हाँ बोली भी तो फंसी, ना बोली भी तो फंसी। हाँ बोली तो कैसे फंसी? हाँ बोल दी, हाँ मैं देखती थी, अब और कितों को देखती होंगी क्या मालूम, फंसी। ना बोली तो मेरे जैसे नेक इंसान को देखते नहीं थे तुम, फंसी। तो ये सब फालतू बातें ही पूछना नहीं चाहिए, ये खामोख है। वो प्रीवियस लाइफ क्या थी आपकी, ये भी नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ये अननेसेसरी है। क्योंकि इससे क्या होता है मालूम आपको, वो चीज़ें जिनको बताने की ज़रूरत नहीं है वो सामने आ जाती। हाँ, जो बताने की ज़रूरत वाली चीज़ें वो तो पहले ही बता देना चाहिए, ऐसे चीज़ों में पूछने से पहले। जैसा मिसाल के तौर पर किसी का निकाह हो रहा है और निकाह से पहले जो है जो चीज़ें खुद बताना चाहिए उनमें यह है कि एक औरत या आदमी माँ या बाप बन ही नहीं सकते हैं। जैसा कि औरत का यूट्रस निकाल दी बचपन में किसी ऑपरेशन, एक्सीडेंट, फला की वजह से, जैसे कि मर्द का कोई मसला होगा तो जिसकी वजह से उसके शर्मगाह वगैरह ऑपरेशन हो गई, वो अब ज़िंदगी में बाप ही नहीं बन सकते। ये तो ऐसा हो गया कि आप वो धोखा दे रहे हैं, वो पूरा मामला ही गलत हो जा रहा है। चूँकि निकाह का मकसद में जिनसी तस्कीन है और औलाद की पैदाइश, तो ये तो उसूल है, यहाँ बताएंगे। लेकिन एक जनरल बातें हैं वो सब बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। पहले किसी से अफेयर था क्या, पहले किसी से मोहब्बत करते थे क्या, फलां, ये सब चीज़ें बुनियादी तौर से बोलने की, बताने की और डिस्कस करने की मौजूद नहीं है। जो सामने है, जो वेरीफाइड आपने जनरल सेंस में किया, ये काफ़ी है। अब आप उतने अंदर जाएंगे तो ऐसा हो जाएंगे, हर शादी से पहले आप शादी वाले जिसने बुलाया उसके पास जाएंगे, सलाम करेंगे, हाथ में मुबारकबाद देंगे, पैसा हलाल कमाए क्या, पहली ज़िंदगी कैसी गुजरी। अब ये एक नया तमाशा, कौन आपको वहाँ बताने वाला है? तो जाहिर पे बात होंगी, जो दिख रहा है कि हलाल कमाता है, दिख रहा है अच्छा इंसान है, तो ये काफ़ी है। तो लिहाजा पिछले गुनाहों के बारे में पूछना नहीं चाहिए, याद रखिए। और जनरली उलमा की अक़वाल है कि जो गुनाह की तौबा आपने अल्लाह से कर ली है उसको रिपीट करके लोगों को बताना भी नहीं चाहिए कि मैं पहले इतने गुनाह करता था, मियाँ आप छोड़ दिया। क्योंकि आपने जो गुनाह छोड़े वो अल्लाह के लिए छोड़े, तो क्यों दूसरों को बोस्ट कर रहे हैं या बता रहे कि मैंने गुनाह छोड़ा, है ना। और क्यों खामोखा उन चीज़ों को सामने ला रहे कि लोग कहे देखो मियाँ ने तो सब करके बैठ गए, हमको बड़ा बोलते, नसीहतें करते ही मत करो मत करो मत करो। लिहाजा अवॉइड करना अच्छा है। तो लिहाजा ना बताए ये बेहतर है, ना पूछा जाए ये बेहतर है। लेकिन अगर फिर भी किसी ने पूछा और हम ना बताए तो क्या छुपाने में झूठ शामिल होगा? तो याद रहे कि पूछा तो आप खामोशी इख्तियार कर लेना, झूठ में साबित होगा ना सच में साबित होगा। कोई आदमी आपसे पूछ रहा है कि आपने ये किया ना, आप हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, खामोशी इख्तियार कर, ये कह रहे कि इसकी ज़रूरत नहीं मुझे जवाब देने की, ज़रूरी नहीं कि मैं इसके बारे में कहूँ, ये आपके लिए काफ़ी है। सिवा इसके कि फिर जहाँ शरई ज़रूरतें आ जाए तो वहाँ आपको बताना पड़ेगा। शरई ज़रूरतें क्या हो सकती है? ज़मीन ज़माना हालात पे सारी चीज़ें डिपेंड है, याद रखें। फिर आपको बताना भी पड़ेगा और सारी चीज़ें सामने भी आएंगी, तो ये गलत है। लेकिन उमूमी तौर से जो गुजर चुके हैं उसके बारे में ना पूछना चाहिए, ना उम्मीदी तौर से बताना चाहिए, सिवा इसके कि फिर शरई मजबूरियाँ एक अलग चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात व सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हक़दार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।